हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दाहोल एमईपी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एएचयू के ऊपर बात करने वाले हैं। एएचयू हमारा क्या होता है, कहाँ पर लगाया जाता है और कैसे काम करता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक न्यू टेक कंपनी का एएचयू लगा है, जिसकी कैपेसिटी है 22,000 CFM। ठीक है, अभी हम नेम प्लेट पे दिखाएंगे इसकी कैपेसिटी क्या क्या है। इसके पार्ट्स के ऊपर बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस साइड में इसका पैनल वगैरह लगा है। ठीक है, पैनल है, थर्मोस्टेट लगा है जिससे हम कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक पार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। ये हमारा पूरा एएचयू रूम है, आप देख सकते हैं। पहले हम ओवरव्यू दिखा दें। ये एएचयू रूम है, इधर से डक्ट लगा है, ये सप्लाई की डक्ट है। ठीक है, ये सप्लाई डक्ट है, इधर से रिटर्न एयर का डैम्पर है, ये रिटर्न एयर डैम्पर है। ठीक है, अभी ये एएचयू के ऊपर हम बात करते हैं। ये एएचयू में ना कहीं कहीं पे क्या होता है, ज़्यादातर अभी मैं जहाँ पर तक देखा हूँ, ये रिटर्न एयर जो है ना डायरेक्ट रूम में ला के छोड़ देते हैं। तो उससे ना हमारा सप्लाई एयर इधर, फ्रेश एयर के भी इधर रिटर्न एयर डैम्पर है और इस साइड में रिटर्न एयर डैम्पर है, और यहाँ पे भी हमारा फ्रेश एयर का डैम्पर छोड़ देते लाके। तो रिटर्न एयर जो हमारी रहती है और फ्रेश एयर, हमारा रूम में ना मिक्सिंग एयर मिक्स करने की एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा पूरा एयर मिक्स हो जाती है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि रिटर्न एयर और फ्रेश एयर दोनों डक्ट ये पूरा कनेक्टेड रहता है, जिससे हमारा मिक्सिंग एरिया इसका बढ़ जाएगा एरिया, फिर आके ये कवर हो जाएगा। फिल्टर यहाँ पे आगे रहेगा, पहले तुम्हारा मिक्सिंग एरिया आ जाता है एचयू में, वो एचयू का साइज बढ़ा देता है। जैसे कि अभी यहाँ पे मिक्सिंग एरिया पूरा रूम बनाया हुआ है, वो सिर्फ सेपरेट एचयू में ही कनेक्टेड रहता है, जिससे डायरेक्ट रिटर्न एयर की डक्ट कनेक्ट होती है एचयू से। तो यहाँ पे ये रिटर्न एयर हमारा रूम में मिक्स हो रहा है, और फ्रेश एयर दोनों उधर से आता है। ये इधर से फ्रेश एयर है, इस साइड से हमारे रिटर्न एयर का 2 डैम्पर है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे कहीं कहीं एचयू में होता है 2 फिल्टर होता है, प्री फिल्टर, बैक फिल्टर। यहाँ पे सिर्फ प्री फिल्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे सामने। ये जो फिल्टर है ये प्री फिल्टर है, इसके बाद में हमारा बैक फिल्टर लगता है, ये इसमें नहीं है बैक फिल्टर। इसके बाद आ जाता है हमारा कूलिंग कॉयल। कूलिंग कॉयल ज़्यादातर एचयू में सिर्फ कूलिंग कॉयल होती है, रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पर हम हीटिंग कॉयल भी यूज करते हैं। 99% जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट रहती है, कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो कूलिंग कॉयल सिर्फ हम यूज करते हैं, जिसमें हम चिल वाटर सप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें हमारी ये इनलेट की लाइन है और ये आउटलेट की लाइन है। अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे, इस पे कौन कौन से इनलेट पे कौन कौन से वाल होते हैं और आउटलेट पे कौन कौन से वाल होते हैं, किसका क्या काम होता है। ये हो गया हमारा फिल्टर सेक्शन के बाद हमारी कूलिंग कॉयल होगी। कूलिंग कॉयल के बाद हमारे ब्लोअर सेक्शन है, ब्लोअर सेक्शन है। इसके बाद फिर से हमारे सप्लाई एयर है, इधर से सप्लाइड कर दे रहा डक्ट हमारा। हम इसको डोर ओपन करके दिखाते हैं। पहले हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लें। ये न्यू टेक कंपनी का हमारा है, इसका 22,000 CFM है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये इसका सीरियल नंबर है और ये इसका RPM फैन का, इसका मोटर का RPM है, फैन का RPM है। 15 HP की मोटर है हमारी, मैन्युफैक्चरिंग डेट है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन होता है हमारा। कहीं भी इंटरव्यू में हम जाएंगे ना, तो उसका एचयू का नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएगा तो एचयू का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। एचयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट, उसका मेक क्या है, कौन कौन से मेक का होता है। अगर तुम पहले कहीं काम किए हो तो उस कौन से मेक के एचयू पे काम किए हो, तो अगर जिस मेक पे तुम काम किए हो उसका नाम ले सकते हो। अभी तो ये मेक है न्यू टेक का है, उसका CFM कितनी CFM का तुम्हारा एचयू था, 22,000 CFM है, 20,000 CFM है, 15,000 CFM का, डिफरेंट कैपेसिटी के हमारे आते हैं। उस पर मोटर कितने HP की थी, ये सब हमारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम आते हैं अंदर। देख सकते हैं आप, ये हमारी कूलिंग कॉयल है। ठीक है, ये कूलिंग कॉयल है, उसके ऊपर यहाँ पे ड्रेन ट्रे है, जिसमें हमारा पानी जो रहता है, स्वेटिंग का पानी इकट्ठा होता है और ड्रेन के थ्रू हमारा बाहर जाता है। ड्रेन की साइड से आप देख सकते हैं, ये हमारे ड्रेन की लाइन है, ये बाहर निकल जाता है। इसके बाद हमारे यहाँ से एयर सक करता है, ब्लोअर है ये। ब्लोअर हमारा एयर सक करेगा। ये इसकी मोटर है, 15 HP की मोटर है, इंडक्शन मोटर, सीमेंस कंपनी की है। ये हमारा बेल्ट कनेक्टेड है इससे, और ये हमारा ब्लोअर है, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर है, जो कि हमारा डायरेक्ट सप्लाई कर रहा है डक्ट को, सप्लाई एयर डक्ट को। यहाँ से आप देख सकते हो, ये सप्लाई एयर डक्ट है, जिसको हमारा ब्लोअर रिटर्न एयर खींच के ठंडा करके और सप्लाई कर देता है। अब मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक स्विच लगा हुआ है, ये लिमिट स्विच है, डोर स्विच भी बोल सकते हैं, लिमिट स्विच भी बोल सकते हैं। जब डोर हम ओपन करेंगे ना, तो हमारा यहाँ लाइट जल जाएगी, और ये हमारा रनिंग कंडीशन में अगर एचयू है तो बंद हो जाएगा। अभी मैं इसको प्रेस करके दिखाता हूँ, ये प्रेस करते तो हमारी लाइट बंद हो रही, छोड़ देते हैं ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये डोर जैसे ही बंद करेंगे, हमारा एचयू अगर रनिंग कंडीशन में है, तो अगर ऑन कंडीशन में है तो हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है,
और अगर हमारा ये आप देख सकते हैं, अभी मैं एक क्लोज कर दिया इसको, अगर ये एचयू हमारा रनिंग कंडीशन पे रहेगा और मैं डोर ओपन कर दिया तो ये हमारा लिमिट स्विच जो है डोर स्विच, इससे कमांड जाएगा हमारा डायरेक्ट पैनल को, और पैनल हमारा एचयू को बंद कर देगा। क्योंकि हम रनिंग पे जब डोर ओपन करते हैं ना तो उसका जो ब्लोअर है, ब्लोअर का सक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम वहाँ पे बाहर जो भी कचरा वगैरह है तुमको भी खींच सकता है, उसका CFM बहुत हाई होता है। इसलिए हम रनिंग पे एचयू का डोर कभी नहीं ओपन कर सकते। डोर अगर हम ओपन करेंगे तो एचयू हमारा ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हम एचयू की लाइन के ऊपर बात करते हैं। एचयू की लाइन में हमारे कौन कौन से वाल लगे होते हैं, आप देख सकते हो। हमारा चिल वाटर सप्लाई की लाइन है, ठीक है, और ये हमारी रिटर्न की लाइन है। अभी हम बात करते हैं चिल वाटर सप्लाई पे। सबसे पहले हमारा एक बटरफ्लाई वाल रहेगा, मिनिमम हमारा बटरफ्लाई वाल एक तो रहेगा ही रहेगा, जिससे हम अगर पानी को क्लोज करना है, हम सप्लाई बंद करना है, सबसे पहले हम ये वाल बंद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा स्टेनर, यहाँ पे स्टेनर है। चिल वाटर की लाइन है तो हमारा ये पूरा कवर्ड है, ये थर्मल इंसुलेटेड है कि हमारा यहाँ पे स्वेटिंग ना हो। ठीक है, ये स्टेनर है, वाई टाइप स्टेनर है यहाँ पे। उसके बाद हमारे डायरेक्ट जा रही लाइन, यहाँ पे ये वॉल लगाया हुआ है एक हमारा, अगर इसको ड्रेन करना है, खाली करना है, तो यहाँ से हम पानी खाली कर सकते हैं इस साइड से। इसके बाद ये हमारी चिल वाटर की इनकी लाइन है। इसके ऊपर हमारा यहाँ पे प्रेशर गेज लगा हुआ है उस साइड में, और टेम्परेचर गेज भी लगा हुआ है। अब इस साइड से हम देखते हैं इसके रिटर्न की लाइन पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, अभी एचओ हमारा बंद है। ये टेम्परेचर गेज, ये प्रेशर गेज है, ये टेम्परेचर गेज है। इस पर भी हमारा ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, ये टेम्परेचर गेज लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर और प्रेशर हर एक साइड के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पे कितना रहेगा, जितना हम मेंटेन करते हैं बिल्डिंग के हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर हमारा सेट पॉइंट चिलर का जैसा रहता है उसी डिजाइन रहता है। मान लो हमारा 8 सेट पॉइंट है तो यहाँ पे 8 से 9 या 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे यहाँ पे सेट पॉइंट चिलर में आएगा पानी इनलेट में, और आउटलेट में 12 से 13 सप्लाई होता है जो रिटर्न एयर से जाता है। ये होगा, यहाँ से हमारी लाइन आउट होती है। ये हमारे चिल वाटर रिटर्न की है जो हमारी डायरेक्ट फिर इसके बाद एचयू चिलर में जाती है ठंडी होने के लिए। अब इस पर कौन कौन से वाल है, यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल वाल है। सबसे पहले तो हमारा किसी भी यूनिट में हम कोई भी लाइन कनेक्ट करते हैं ना तो फ्लेक्सिबल जॉइंट रहता है, जिससे हमारा वाइब्रेशन को कम करने का काम करता है। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल जॉइंट है, जिससे हमारी कोई भी यूनिट रन होता है ना तो उसमें वाइब्रेशन होता है, तो हमारी लाइन में वाइब्रेशन ना पास हो इसके लिए हम वो यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा एक लगा हुआ है फ्लेक्सिबल जॉइंट। उसके बाद में हमारे यहाँ पे एक वॉल लगा हुआ है। लाइन में अगर प्रेशर आ जाता है ये, तो हम यहाँ से हम प्रेशर रिमूव कर सकते हैं, इस साइड से आप देख सकते हो। इसके बाद ये आ गया एक बटरफ्लाई वाल। ये बटरफ्लाई वाल है, ये बाईपास की लाइन है हमारी। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये बाईपास की लाइन है। बाईपास की लाइन पे हमारा एक बटरफ्लाई वाल लगा हुआ है, ये ओपन है अभी। ठीक है, इसके बाद हमारा ये 3 वे वाल लगा हुआ है। कहीं कहीं पे हमारा ये 3 वे वाल होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है। वो रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है जहाँ पे हम यूज करना होता है। जैसे हमारा यहाँ भी इसके ऊपर लगा हुआ है एक्चुएटर। ठीक है, इसके सेम ऊपर एक्चुएटर लगा हुआ है। अभी इसका काम क्या होता है, जो मिक्सिंग ये 3 वे वाल है, ये हमारा ना अभी इसके ऊपर ही ऑटो पे एक्चुएटर लगा हुआ है। ये हमारा ऑटो VFD पे रन करता है। इसका काम क्या होता है, जितना हम सेट पॉइंट दिए, मान लो चिलर का हम सेट पॉइंट, यहाँ पे हम थर्मोस्टेट का सेट पॉइंट दिए इतना 20 है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे हमारा जो सेट पॉइंट अचीव हो जाएगा ना तो हमारा इसमें पानी का सप्लाई कम हो जाएगा। पानी का सप्लाई कम होगा तो ये वाल हमारा क्लोज होगा। जब सेट पॉइंट अचीव होगा ना तो हमारा एक्चुएटर यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है, ये क्लोज होगा। जब क्लोज होगा तो हमारा पानी इसमें आगे जाना बंद हो जाएगा। ये आउट की लाइन है। जब आगे जाना बंद होगा तो यहाँ का लाइन का प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इसके हम इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पे जब ये वाल क्लोज होगा तो ये इस लाइन में हमारा प्रेशर रहेगा फुल इनलेट की लाइन में, तो ये हमारा वहाँ ना जा करके कूलिंग कॉयल में डायरेक्ट यहाँ से हमारा बाईपास करके पानी इधर से फिर से हमारा चिलर में चला जाता है, पंप में, प्राइमरी पंप में चला जाएगा डायरेक्ट, जिससे कि हमारा लाइन का प्रेशर मेंटेन रहता है। ठीक है, और हमारी जब भी वहाँ पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, कूलिंग कॉयल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सेट पॉइंट के से ज़्यादा जाएगा, तो फिर से हमारा एक्चुएटर धीरे धीरे ओपन होगा और पानी हमारा कूलिंग कॉयल से होके वो हमारा आगे रिटर्न की जो चिल वाटर रिटर्न की पाइप है ना, इससे हमारा सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इधर से आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे ये लगा है यहाँ पे एक बैलेंसिंग वाल ऊपर साइड में, जो हमारा
फ्लो को बैलेंस करने का काम करता है। फिर लास्ट में हमारा लगा है यहाँ पे एक बटरफ्लाई वाल, जो हमारी लाइन को आइसोलेट करने का, पानी बंद करने का काम करता है। ये दोनों वाल अगर हम बंद कर दिए, इनलेट का ये वाल, तो हमारा पूरी लाइन जो है बंद हो जाएगी और उधर पे हम कुछ भी काम कर सकते हैं। इधर से हम पानी ड्रेन करके यहाँ पे हम काम कर सकते हैं पूरा। ये हो गया हमारा लाइन के ऊपर कौन कौन से वाल लगे हैं। बाईपास का काम क्या होता है कि इनकेस हमारा यहाँ पे कुछ फेलियर हो गया, मान लो हमारे ये एक्चुएटर काम नहीं कर रहा है, तो हम उसको अगर मेंटेनेंस करना है तो हमारे ये बटरफ्लाई वाल बंद करेंगे और इधर का बटरफ्लाई वाल बंद कर देंगे और इसको हम चालू कर देंगे। जो हमारा चालू ही है तो ये हम चालू कर देंगे तो हमारा पानी इस इधर जाने लगेगा, ना कि वहाँ से जाएगा। इस पर हम मेंटेनेंस कर सकते हैं फिर कुछ भी करके, ठीक है। अभी मैं अभी हमारा बंद कंडीशन में है, मैं इसको अभी आप लोगों को ऑन करके दिखाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे VFD है, अंदर इसमें VFD लगी हुई है। ओपन करता हूँ पहले मैं, एक मिनट, ये ओपन हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा अभी VFD बंद है, ठीक है। अभी दरअसल ये आज जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये संडे है, यहाँ पे जो भी ऑफिस है ना, सैटरडे संडे में ऑफिस ज़्यादातर बंद रहती है, तो हमारा HU बंद है अभी। अभी मैं इसको ऑटो पे ऑन करते हैं, ठीक है। ऑटो पे कैसे ऑन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे 2 सेलेक्टर स्विच है। इसको हम अगर इसको ऑटो में डालें और दोनों को ऑटो में डाल देंगे ना तो हमारा HU ऑन हो गया। आप देख सकते हो ये हमारा HU ऑन हो गया और यहाँ से हमारी ये VFD की फ्रीक्वेंसी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये HU की इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ना स्टार्ट हो जाए, धीरे धीरे हमारा ये HU ऑन होने लगेगा। आप देख सकते हो यहाँ से हम पास से दिखाएंगे ना, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। हमको अगर सेम टू सेम ऐसा ही ऑफ़ करना है, अगर तो ऑफ़ करना है तो ये दोनों सेलेक्टर स्विच हम यहाँ से ऑफ़ कर देंगे और हमारा ये HU ऑफ़ हो जाएगा। अगर हम इसको मैनुअल हमको इसको ऑन करना है तो ये दोनों हमारे सेलेक्टर स्विच जो है इसको हम मैनुअल पे डालना पड़ेगा। इसको हम मैनुअल पे डाल देंगे, ये ऑटो पे था, या इसको हम मैनुअल पे डाल देंगे। अगर फिर से हम इसको प्रेस कर दिए ना तो हमारा HU ऑन हो जाएगा। अभी मैं आपको मैनुअल में ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ से देखो, अभी ये फुल हमारा जो है स्टार्ट एक बारगी से ऑन हो गया है। अभी हमारा जो VFD पे ऑन हो रहा था, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये बंद कर दिया, फिर से हमारा इसको प्रेस कर दिया, बंद हो गया। अब मैं इसको बताता हूँ आपको, VFD में जो है ना, VFD पे ऑन किए थे तो हमारा धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। VFD के थ्रू हमारा जो भी इक्विपमेंट रन होता है ना, वो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, जिससे हमारा कोई भी मोटर का है वो धीरे धीरे स्लोली ऑन होती है, RPM धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब हम मैनुअल पे डालते हैं ना तो हमारा मोटर कोई भी है, स्टार और डेल्टा मोटर है, तो अचानक से स्टार्ट होती है। पहले हमारी स्टार में स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद डेल्टा में स्विच होती है, तो वो हमारा एक बारगी खींचता है, जिससे हमारा मोटर में इशू आ सकता है। ब्लोअर कनेक्टेड है, इतना बड़ा ब्लोअर है, तो वो एक बारगी जब स्टार्ट होता है ना तो हमारी बेल्ट जो है, बेल्ट फ्रैक्चर हो सकती है, टूट सकती है, या कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम VFD जब रन करते हैं ना तो धीरे धीरे हमारे वो इक्विपमेंट स्पीड में आता है, उसके बाद हमारा वो फुल स्पीड पे आ जाता है। जितना हमारा सेट पॉइंट दिए है, अगर रिक्वायरमेंट है हमारी चिल एयर की रिक्वायरमेंट है तो हमारा फुल लोड पे चलेगा, 40-50 फ्रीक्वेंसी पे। कम लोड है तो कम पे हमारा चलेगा। ये हमारा थर्मोस्टेट है, जहाँ से हम सेट पॉइंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम सेट पॉइंट को कम या ज़्यादा करेंगे, आप देख सकते हो, और इंटर कर देंगे तो हमारा उतने पे हो जाएगा। वो हमारा जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ये सेट पॉइंट रखते हैं, ठीक है। अलग अलग साइड के ऊपर अलग अलग होता है। ये हमारे इस साइड में लगे हुए जो एग्जॉस्ट फैन का है, अलग जो वॉशरूम में लगे हुए एग्जॉस्ट फैन का पैनल है। आई होप आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन HU के बारे में समझ में आया होगा। अभी आप लोगों को ये डक्ट के ऊपर नहीं बताया। ये डक्ट जो है हमारी, ये सप्लाई की डक्ट है। रिटर्न एयर हमारे इधर से आ रहा था, ये सप्लाई एयर की डक्ट है, जो कि हमारे डायरेक्ट ऑफिस में जा रहा है। और इसके ऊपर हमारे यहाँ पे लगा हुआ है VAV, वेरिएबल एयर वॉल्यूम वाल। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं जूम करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये VAV लगा हुआ है। इसका काम क्या होता है, हमारा फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। हमारा वहाँ पे जो हम सेट पॉइंट दिए है ना, सेट पॉइंट अगर दिए, सेट पॉइंट हमारा अचीव है तो हमारे यहाँ से फ्लो को कम कर देगा। जब फ्लो कम हो जाएगा तो हमारा इसके थ्रू हमारा कंट्रोल होता है पैनल VFD के थ्रू, तो हमारा मोटर जो है स्लो RPM पे चलेगी। स्लो RPM पे चलेगी तो वहाँ पे फ्लो कम जाएगा। ये सिर्फ हमारा वहाँ का सेट पॉइंट के हिसाब से फ्लो को कंट्रोल करने काम करता है। ये हमारे इसमें डैम्पर है जो हमारे एक्चुएटर के थ्रू ऑपरेट होता है। वहाँ पे बेलेमो कंपनी के एक्चुएटर लगा हुआ है। इस साइड से आप देख सकते हो, इधर भी हमारा रिटर्न एयर के डैम्पर पे
हमारे बैलों का एक्चुएटर लगे हुए हैं जो कि हमारे ऑटो में डैम्पर को ऑपरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, अभी हमारा ये बंद है तो हमारे एक्चुएटर जो है डैम्पर सब बंद है। अब इस पर आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे जो है ना रिटर्न एयर सप्लाई एयर का टेम्परेचर शो करेगी। जो हमारा वहाँ थर्मोस्टेट कनेक्टेड है ना, तो यहाँ से हमारा कनेक्टेड है, सप्लाई टेम्परेचर कितना है, और यहाँ पे जो है ना ये रिटर्न एयर का टेम्परेचर शो कर देगा। रिटर्न एयर टेम्परेचर सेंसर ये है, यहाँ से हमारा रिटर्न एयर का टेम्परेचर शो करेगा। अब हमारा एचयू में एक क्वेश्चन छोड़ जाता है जो कि बेसिक होता है। कहीं कहीं पूछते हैं हमारा ड्रेन जो रहता है, ड्रेन पे हमें यू टाइप क्यों बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा ड्रेन है, इस साइड से जा रहा है, आपको देख सकते हो यहाँ पे यू ट्रैप बोलते हैं, यहाँ पे यू ट्रैप बना हुआ है। अब यू ट्रैप इसलिए बनाते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ड्रेन है ना, ड्रेन अगर मान लो हम यू ट्रैप नहीं बनाए, डायरेक्ट पानी छोड़ दिए, तो यहाँ से हमारी ये लाइन जो है खाली हो जाएगी। और ये लाइन जो हमारी ड्रेन की है, कहीं ना कहीं हम बाहर ड्रेन में छोड़ देते हैं, नाले में छोड़ दिए या कहीं भी, तो उसमें गंदगी रहती है। तो जब एचयू हमारा चलता है ना, तो यहाँ से हमारा तो रिटर्न एयर खींचता है, बाहर से हमारा उधर से खींच भी सकता है। ठीक है, जिससे हमारे एचयू में ना बाहर से गंदगी आ सकती है, गंदी एयर आ सकती है, नाला से कचरा वगैरह भी आ सकता है, क्योंकि उसका सक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो एचयू में हम यू ट्रैप बनाते हैं। एचयू जितना भी हमारा यूनिट है, CSU है, TFA है, उनमें सब में हम ड्रेन पे यू ट्रैप बनाते हैं। ये हमारा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कहीं भी इंटरव्यू में तुम जाओगे तो ये पूछा जाएगा कि ड्रेन पे हम यू ट्रैप क्यों बनाते हैं। यू ट्रैप हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा बाहर से हमारे एचयू में कोई भी गंदगी नहीं आए। ठीक है, आप देख सकते हो। आई होप आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एचयू के ऊपर क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो भी रहेंगे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अभी मैं आप लोगों को इसका हिस्ट्री कार्ड भी दिखा दूं। आप देख सकते हैं ये एचयू का हिस्ट्री कार्ड है। हिस्ट्री कार्ड का मतलब होता है इसका जो भी मेंटेनेंस हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, उसके बारे में इसमें लिखा होता है, टाइम टू टाइम कब क्या हुआ है। जैसे PPM किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस डेट में PPM हुआ है, इसके एचयू कैपेसिटी लिखी है, उसके आगे टेक्नीशियन का सिग्नेचर रहेगा, इंजीनियर का, शिफ्ट इंजीनियर का जो भी ड्यूटी पे रहेगा उसका सिग्नेचर यहाँ पर रहेगा। वो तो इससे पता चलता है कि हमारे एचयू में इस टाइम पे ये PPM हुआ था, ये ब्रेकडाउन हुआ था, कुछ भी इशू हुआ था, मोटर का इशू हुआ था, ब्लोअर का इशू हुआ था, तो उस टाइम पे हमारा ये उसका PPM हुआ है। ये ऑथराइज्ड पर्सन जो कंपनी इसका रहेगा, वेंडर रहेगा, जो भी इसको PPM करता है या ब्रेकडाउन करता है, उसका कंपनी का नेम यहाँ पे आ जाएगा, डेट आ जाएगा किस टाइम पे हुआ था। ठीक है, आई होप आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। जो भी कुछ क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा जो एचयू है ना, ये ऑफिस लाइन के लिए है सब। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड में हमारे सब, इस साइड में हमारे सब जो बाहर है ना, बाहर ये सब ऑफिस है। यहाँ पे सब एयरलाइंस के बाहर जो इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऑफिस है, कॉल सेंटर वगैरह है। तो अभी सैटरडे संडे सब बंद रहते, बाहर सब कैमरा है, वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। जो भी क्रॉस क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।